गौरी कौवी और उसका पति चील बहुत ही अमीर था। उसके घर पर दो गरीब चिड़ियाँ काम करने आती थी। मालकिन, हमने सारा काम कर लिया है, अब हम लोगों को छुट्टी दे दीजिए, हमें घर जाना है। हमारे बच्चे लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मालकिन, मेरी बच्ची तो जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक तो सोएगी ही नहीं, तो हम लोग को छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। वह फिर घर जाती है। रानी बेटी, अभी तक जगी हो? हाँ माँ, आपका ही इंतजार कर रही थी। ठीक है टूनी, चलो खाना खाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी खाने लाए हैं। माँ, ठीक है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? माँ, वो स्कूल में परीक्षा है और सर ने बोला है कि अगर फीस जमा नहीं किया तो एग्जाम नहीं देने देंगे। अरे बेटी, तो चिंता क्यों कर रही हो, मैं कल पैसा लेकर आऊंगी और तुम स्कूल में जमा कर देना फिर, ठीक है? टेंशन मत लो, मैं कल मांग कर ले आऊंगी। दूसरा दिन होता है। वह गौरी कौवी के घर काम करने जाती है। चील मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। हाँ मालिक, मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी दे दीजिए। क्यों अचानक आज ही चाहिए? ऐसा क्या है जो आज ही तुम लोगों को पैसे चाहिए? मालिक, वो हम दोनों की बेटी एक ही स्कूल में साथ में पढ़ती है और अगर पैसे नहीं दिए तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है ये लोग से ज्यादा काम कराने का। मेरे दोस्त को तो काम का जरूरत भी है, ये लोग को वहाँ भेज देता हूँ और उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वो मेरे हो जाएंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर आज ही पैसे चाहिए तो उसके लिए तुम लोगों को एक काम करना होगा। हाँ मालिक, बोलिए, कौन सा काम करना होगा? तुम्हें अब मेरे एक दोस्त है उसके घर पर जाकर काम करना होगा। वो काफी दूर रहता है, तो तुम लोगों को 1 महीना वहीं रहकर काम करना होगा। उसके घर में अभी कोई नहीं है, इसके लिए उसे काम वाली की जरूरत है। तो तुम लोग वहीं जाओ और वहीं पे काम करना, ठीक है? लेकिन मालिक, अगर हम लोग 1 महीना बाहर रहेंगे तो हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? हमारे साथ तो अभी हम लोग को ले जा भी नहीं सकते हैं, अभी तो इसका एग्जाम भी चल रहा है और कुछ महीनों के लिए हम लोग अपनी बच्ची को कैसे अकेले छोड़ देंगे? हमारे घर में रख देना कुछ महीनों के लिए, हम लोग उसका ख्याल रख लेंगे। ठीक है चील मालिक, हमारे बच्चे को अच्छा से रखना। चील फिर पैसे देता है, वह जमा कर देती है। फिर दोनों चिड़िया अपनी बेटी को चील के घर लेकर आती है। माँ, आप क्यों जा रहे हो? माँ, मैं अकेले कैसे रहूंगी? माँ, मुझे तो आपके बिना मन भी नहीं लगता है, फिर मैं कैसे रहूंगी अकेले? बेटी, क्या करेंगे, मुझे जाना पड़ रहा है, मजबूरी है ना, क्या कर सकते हैं? अगर काम नहीं करेंगे तो मैं तुम लोग का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? मुझे जाना होगा और तुम चिंता मत करो, हम लोग थोड़े ही महीने बाद आ जाएंगे, ठीक है? तुम अच्छा से रहना। अब हम लोग जाते हैं। वे लोग फिर वहाँ से काम के लिए चली जाती है। वाह, कितना बड़ा घर है ये, कितना सुंदर घर है ना, मैंने तो आज तक ऐसा घर नहीं देखा है। हाँ, बहुत ही सुंदर घर है ये तो। आजी, ये गरीब लोग को क्यों रखा है घर में आपने? अरे अभी मजबूरी था इसीलिए रखना पड़ा, चिंता मत करो, मैं ये लोग का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, जल्दी कीजिए, मुझे भी ये लोग के गरीब के साथ नहीं रहना है। बहन, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, खाना खाया भी होगा या नहीं उसने।
हाँ, मुझे भी उसकी ही चिंता सताते रहती है। चलो ना फोन करके पूछते कि हमारी बेटी कैसी है। हाँ हाँ, फोन करते हैं। हेलो। हाँ चिड़िया, बोलो, तुमने फ़ोन क्यों किया है? क्या काम है? वो मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना था, उसने खाना खाया है या नहीं। हाँ, सबने खा लिया है। और ये सब के लिए फ़ोन मत किया करो, जब कुछ काम हो तभी किया करो, ठीक है ना? चलो फ़ोन रखो। और वह फोन रख देता है। मालिक तो गुस्सा कर रहे हैं और उन्होंने फोन भी काट दिया है। अब क्या ही कर सकते हैं, चलो अब काम ही करते हैं, वरना दुष्ट चील बचा कुचा पगार भी हम लोग का काट लेगा। ओहो, ये लोग कितना शोरगुल कर रहे हैं, जाइए ये लोग को देखिए, ये लोग का बहुत हो गया है। हाँ हाँ, आज तो ये लोग को खाना ही नहीं देंगे, फिर ये लोग को पता चलेगा। लगता है अंकल ने खाना देने भूल गए हैं, चलो उनको बुलाते हैं। अंकल अंकल, हमें भूख लगी है, अंकल खाना लाइए। हाँ अंकल, खाना लाइए, हमें भूख लगी है। फिर चील वहाँ आता है। अरे तुम लोग को समझ नहीं आता है क्या? इतना शोरगुल मुझे नहीं पसंद है, समझे ना? जाओ यहाँ से, सो जाओ शांति से, कोई भी आज खाना नहीं मिलेगा तुम लोगों को। और अब से तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, तुम लोग अब हमारे पुराने लकड़ी के घर में रहोगे। फिर वो लोगों को वो लकड़ी के घर में छोड़ देता है। वे लोग वहाँ पर रहने लगती है। उसकी माँ को पता भी नहीं था कि उसकी बेटी पर क्या क्या अत्याचार हो रहे थे। ये घर तो काफी बड़ा है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि पुराने घर में? हमारे घर से तो ये बहुत ही अच्छा है। मुझे तो भूख लग रहा है, चलो अब हम लोग जंगल से कुछ खाना लाते हैं। हाँ हाँ चलो। वे लोग जाते हैं और कुछ फल लाते हैं और खाते हैं। चील के घर तोता आता है। हाँ मीठू तोते, बोलो कैसे आना हुआ? हाँ मालिक, यहाँ पर मुझे काम मिला है, तो हमें कुछ महीनों के लिए मकान किराए पर चाहिए था, तो मिल जाएगा? ठीक है, मिल जाएगा। चील फिर वे लोगों को वहां से निकाल देता है और मिठू को वह घर दे देता है। क्यों नहीं बहन, अब क्या करेंगे हम लोग? हमारा तो अब कोई भी घर नहीं बचा, अकेले क्या करेंगे अब? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा, मेरा दिल घबरा रहा है, वह ठीक नहीं है। हाँ सही बोल रही हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग से यहाँ नहीं रहा जाएगा। वे लोग जाती है तो रास्ते में उल्लू को घायल देखती है। अरे देखो, यहाँ पे कोई घायल है, चलो इसको वेद पास ले जाते हैं। वे लोग फिर उसे वेद पास ले जाती है। अच्छा हुआ तुमने सही समय पर लाया, वरना थोड़ा लेट करते तो इसका बचना मुश्किल ही था। डॉक्टर फिर दवाई सब देता है और उसको होश आ जाता है। चाचा, आप वहाँ पे घायल कैसे हुए थे? मेरे पंख अब काम करना बंद कर दिए हैं, इसलिए मैं वहाँ गिर गया था। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुम लोगों ने एक अनजान की मदद की है, इसलिए तुम लोगों को मैं कुछ इनाम देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम लोग का तो ये फर्ज था, फिर हम लोग को कोई इनाम नहीं चाहिए, हम लोग तो काम कर कर के पेट भर लेते हैं अपना। नहीं नहीं बेटी, तुम अब हमारा घर संभाल लो, वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा। तुम मुझे बहुत ईमानदार लगती हो, मैं तुम्हें अपना सारा कारोबार सौंपता हूँ, मना मत करना। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना सारा कारोबार देना चाहता हूँ। ठीक है चाचा, हम लोग संभाल लेंगे। आप लोग कल आइएगा और इनको ले जाइएगा, कल तक ये ठीक हो जाएंगे।
ठीक है चाचा, हम लोग अपनी बेटी से मिलकर आते हैं। वे चील के घर में गई है, हम लोग वहाँ पे मिल के आते हैं। वे चील के घर जाती है, लेकिन उसे आधे रास्ते में टूनी और रानी दिखाई देती है। बेटी, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? माँ, वो दुष्ट चील बहुत ही बुरे हैं। उन्होंने हमें खाना भी नहीं दिया और हमें घर से भी निकाल दिया है। वो दुष्ट लालची चील ने बहुत ही गलत किया है। चलो, अब तुम लोगों को वहाँ नहीं रहना होगा। हम लोग अब आ गए हैं ना। चलो, अब हम तुम लोगों को अलग घर में रखेंगे। अब हम लोग नया घर में रहेंगे। चलो। वे लोग फिर उल्लू के घर में रहने लगे और उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत तरक्की कर ली।